मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं देख पा रहा हूँ कल हमारी क्लोजिंग थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी क्लोजिंग कराई है। तो साथियों, जितना जरूरी हमारे साथ में लोगों को ज्वाइन कराना है और हम इस बिजनेस में अगर एक्टिव हैं तो और इसमें कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो साथियों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ट्रेनिंग में कब से आ रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि आप ट्रेनिंग में कितने लोगों को लेके आ रहे हैं। हर वीक कितने नए लोग आपके ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो चलाया था कि मैं समय हूँ। समय के साथ जो इंसान बदलता है वो सफल होता है, जो नहीं बदलता है वो सफल नहीं होता है। तो सबसे पहले बदलाव अपनी सोच में और उसके बाद अमल में करना पड़ेगा, तब जाके चीजें चेंज होगी। जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, आपने सुन लिया, आपके कानों को अच्छा लगा, सब कुछ ठीक है, आप पॉजिटिव हैं, आप मोटिवेटेड हैं, लेकिन इससे सिर्फ बहुत बड़ा काम नहीं होगा। बड़ा काम इस बात से होगा कि इस पैनल पे आपके कितने लोग हैं। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि जितने भी साथी आपके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है, तो उनको बता के रखिए कि भाई आपके लिए फ्राइडे को एक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग मिलने वाली है। अगर ऑनलाइन हो रही है तो सुबह ऑनलाइन भी दिलवाएं, आपके शहर में ऑफलाइन हो रही है तो वो भी दिलवाएं। और काफी सारे साथी आज लखनऊ के लिए निकल चुके हैं। आज हमारा 10 कदम स्टार्ट हो रहा है, हम ये अभी पहुंच रहे हैं। तो इसलिए काफी सारे साथी वहां पे पहुंच रहे हैं, 150-200 लोग। तो हो सकता है कुछ लोग रास्ते में हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जितने लोग हैं आप लोग जरूर चेक कर लीजिए कि इस चीज का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बिजनेस अभी कई बार मैं बता भी चुका हूँ, याद दिलाने का है। आपने देखा होगा हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, जैसा हमारा वर्किंग स्टाइल होता है उसी हिसाब से। जब हम लगातार सुबह जल्दी उठने लगते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाती है, लेट उठते हैं तो लेट की आदत पड़ जाती है। कितने लोग सहमत हैं? बिल्कुल गुरुजी। यस महागुरु जी। सर, और अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो वेन्यू गाड़ी है वो मैनुअल है, मतलब उसमें गियर डालने पड़ते हैं। तो अभी जो BMW है वो ऑटोमेटिक है। तो कई सालों से, मुझे काफी टाइम हो गया, तो अभी जब BMW चलाता हूँ तो बार बार जैसे ही गाड़ी या तो कहीं रोकनी पड़ती है, कहीं जाम में होता हूँ या कहीं भी, जैसे ही गाड़ी की स्पीड लेता हूँ तो एकदम हाथ पहुंच जाता है गियर पे बदलने के लिए। स्लो करता हूँ तो गियर चेंज करने के लिए बार बार मतलब याद दिलाना पड़ता है कि भैया चेंज करना नहीं है। तो मतलब आप देखो कि बॉडी कितनी जल्दी हैबिचुअल हो जाती है हैबिट्स की, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो गलत हो। जो हमारी बॉडी की नीड है उसके हिसाब से आपको कुछ दिन जानबूझ के चीजें करनी पड़ेंगी और उसके बाद वो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। हर इंसान के अंदर एक ऑटोमेटिक क्लॉक होती है, एक घड़ी होती है। जब आप किसी भी काम को 21 दिन लगातार करते हैं तो वो आपकी ऑटोमेटिक मोड में चली जाती है। कोई भी हैबिट अगर आपको जानबूझ के अच्छी डेवलप करनी है तो कैसे भी करके 21 दिन लगातार कर लो। जैसे कुछ लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप सिर्फ 21 दिन कर लो, 22वें दिन आपको अपने आप हो जाएगा। सुबह जल्दी उठना है, 21 दिन उठो, बीच में गैप मत करना। 21 दिन के बाद 22वें दिन आपको नींद ही नहीं आएगी, कोई अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, एसलीपीएस वेलनेस जैसी एक महान संस्था हमारी आपकी जिंदगी में आ चुकी है। जितने भी साथी आज पहली बार इस पैनल पे आपने कनेक्ट कराए हैं, उन सभी साथियों का भी हमारे एसलीपीएस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का। और जितने भी साथी जब भी कोई नए हमारे इस परिवार में हिस्सा बनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम इस काम को कैसे करें और हमारे क्या पहला कदम रहना चाहिए, क्या ऐसा हम काम करें कि हम इस बिजनेस में जल्दी कामयाब हों। इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए ये ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। मैं विशाल यादव आप सभी का आज तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। साथियों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हर इंसान इस बिजनेस के अंदर कोई तैयारी करके नहीं आता है। ये कॉन्सेप्ट या इस तरीके का कोई भी बिजनेस जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से ही देख पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर आज आपको एसलीपीएस वेलनेस में आने का मौका मिल गया। तो ये हमारी जिंदगी में बाई चांस एक अच्छे, मैं बोल सकता हूँ कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म रहे होंगे जो हमें ऐसी संस्था मिली। लेकिन साथियों, इसके बाद फिर हमें आगे चीजों को कैसे मैनेज करना है, तो मैं आपको बस एक बात बताना चाहूंगा कि दो पार्ट है इस
काम में, एक जानना और एक मानना। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो हमारी और आपकी प्रॉब्लम क्या है कि हम जान तो लेते हैं, टाइम से ट्रेनिंग में आ जाते हैं, आज सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है जानने के बाद मानते उतनी है जितना हमारा मन है। कुछ लोग 100% मान लेते हैं, बहुत सारे लोग लगता होगा कि सर एक सेम ट्रेनिंग होती है, सब कुछ प्रोडक्ट सेम है, कंपनी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे बहुत स्पीड से ग्रोथ करते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जान तो सब लोग लेते हैं पर मानते कितना है, इस बात से रिजल्ट आते हैं। किसी को पता है कि सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने से शरीर ज्यादा स्वस्थ और हेल्दी हो सकता है, तो कोई इंसान मानना चालू कर देता है, और एक इंसान एक दिन मानता है, एक दिन सो जाता है, एक दिन मानता है, एक दिन सो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, रिजल्ट किसके अच्छे होने चाहिए? जो डेली करता है वो, जो कभी कभी करता है वो? जो डेली करता जो है डेली बिल्कुल। करता है वो। डेली करने वाला। सिंपल सी बात है। तो सिंपल बात लोगों को समझ में नहीं आती है, वो कंपैरिजन करने लगते हैं कि मुझे तो 3 साल हो गया, मुझे तो 1.5 साल हो गया, मुझे तो 2 साल हो गया। हमारा जो काम है टोटल परफॉर्मेंस बेस है, आप कितना परफॉर्म करते हैं, कितना इनपुट देते हैं, आउटपुट उसी हिसाब से आएगा। आपके नंबर ऑफ प्लान कितने हैं, नंबर ऑफ फॉलोअप कितने हैं, नंबर ऑफ टीम में लोग एक्टिव कितने हैं, आपका लेवल क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी टीम में लोग एक्टिव ज्यादा हैं, जितने लोग आ रहे हैं उनको आप सिखा पा रहे हैं, उनको उनके विजन के लिए, मिशन के लिए एक्टिव कर पा रहे हैं, तो आपका चेक बहुत कम लेवल पे बहुत बड़ा रहेगा। तो साथियों आगे चलता हूँ सारी चीजों को, तो हम में और आप में सिर्फ एक अंतर है। मैं इस बिजनेस में आज से 3 साल पहले आया था और आज काफी सारे लोग आज पहली बार आए होंगे। तो चीजों को समझने की वजह से और उनको अमल में लाने की वजह से 3 साल के अंदर आज बहुत बड़ा बदलाव आज देखने को मिल रहा है। साथियों जहाँ शुरुआत करी थी प्रोडक्ट लेके, रिजल्ट लेके, और सोचा था कि चलो इस बिजनेस को धीरे धीरे करते हैं पार्ट टाइम में, आज करते हुए 3 साल कब निकल गए पता नहीं चला। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस बिजनेस प्लान के अंदर जब आपने ज्वाइन किया होगा तो बताया गया कि इस बिजनेस में जब आप करते हैं तो 7 प्रकार की इनकम आपको लेने का मौका मिलता है, जिसमें कुछ इनकम ऐसी है जो अकाउंट के कैश के रूप में या बैलेंस के रूप में आपके अकाउंट में आती है, कुछ इनकम ऐसी है जो आपको इंजॉय कराती है। तो पहली इनकम जैसे हम लोगों ने देखा कि रिटेल प्रॉफिट मिलती है, वो तो हमारे एक्टिव जैसे हम फील्ड में वर्क करते हैं उसके हिसाब से है। दूसरी इनकम हमारी मैचिंग इनकम है, जो हमारी टीम के माध्यम से वीकली पे आउट आता है, आज वो लेने का मौका मिल रहा है, लगातार आ रहा है। दूसरा बोनस की बात करें तो कंपनी में 18 बार बोनस लेने का मौका है, 9 बार मैं ले चुका हूँ, 9 बार बाकी है, वो भी मिल जाएगा जब 9 बार आ गया तो जो बोला वो यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद बोला गया कि आपको जैसे जैसे लेवल करेंगे टूर ट्रिप मिलेगा। तो साथियों जब 6वां लेवल हुआ तो उसका थाईलैंड ट्रिप मिला था, वो क्वालिफाई किया, उसको घूम के आए। उसके बाद 9वें लेवल पे, सॉरी 8वें लेवल पे दुबई टूर मिलता है विद फैमिली, आप सभी के साथ और प्यार की वजह से। इस बिजनेस में बताया गया प्लान में हमने क्वालिफाई किया, कंपनी ने घुमा दिया। तभी जून में हम विद फैमिली दुबई घूम के भी आ गए, और अभी इसी 10-11 तारीख में हम फिर मलेशिया जा रहे हैं, जो 9वें लेवल का जो हमारा ट्रिप है उसको क्वालिफाई किया था, उस पर जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं हमारी टीम में जिन्होंने भोपाल लेवल क्वालिफाई किया, थाईलैंड क्वालिफाई किया, वो भी घूम के आए हैं। अभी दुबई क्वालिफाई है, वो लोग दुबई जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो किया जा रहा है, और जो आपको प्लान के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, बस आपको उनको क्वालिफाई करना है। अब सवाल ही आता है कि उन सारी चीजों को हम क्वालिफाई कैसे करें। यहाँ बताया गया है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तो सपने हो भी तो सही तब तो पूरे करेंगे। हमने भी सपना बनाया, हर इंसान के सपने होते हैं, कार का सपना बनाया, तो साथियों कार लेके आए, 1.5 साल के अंदर वेन्यू कार लेके आए, और अभी एक लग्जरी कार का सपना था, आप सभी के साथ और प्यार की वजह से और बेहतरीन प्लेटफॉर्म और महागुरु जी की गाइडलाइन की वजह से साथियों आज बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हमारे खानदान में, रिलेशन में कहीं दूर दूर तक हमने कभी किसी के पास लग्जरी कार नहीं देखी, लेकिन आज बेहतरीन लग्जरी कार का ऑनर बनने का सौभाग्य मिला, और आज एक लग्जरी कार में
क्या समझने के यस गुरु जी है आए हैं वो लोग भी समझें, और जो लोग पहले से हैं वो इस बात को समझें कि कहाँ हमारे अभी गैपिंग हो रही है, कहाँ हमें और अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि एक दिन में सब कुछ आप नहीं सीख सकते। हम सिर्फ आपको एक माइंडसेट दे सकते हैं कि आप ऐसे ऐसे करेंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो आप यहाँ यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद उस रास्ते पे आप कब चलते हैं, किस स्पीड से चलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे हम एक सक्सेस का आपको माइंडसेट दे सकते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पे चलना नहीं चलना वो आपकी जिम्मेदारी है। अपने आप को लगातार पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप रास्ते पे चलेंगे तो बहुत सारे आपको ब्रेकर भी मिलेंगे, है ना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी मिलेगा, गड्ढे भी मिलेंगे। तो सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता है, ऐसा ही मिलेगा, लेकिन उन सारे रास्तों पे धीमे होके कैसे भी करके आपको निकलना। तो जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, अभी जो देखो थाईलैंड टूर का कितने लोग देख पाए? यस महागुरु जी। तो ऐसा ही आपको भी मौका है, आप अपनी टीम के साथ में, अपनी अपलाइन के साथ में विदेश टूर पे जब जाएंगे तो क्या आपको मजे आएंगे वो आप देख सकते हैं। और जिंदगी एक बार मिली है साथियों, या तो काट लो या तो इसको एंजॉय कर लो। तो इस बिजनेस के अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आज ये सारी चीजें हो पा रही हैं। कार का फोटो लगा है, दुबई की फोटो लगे हैं, तो सब कुछ आपकी लाइफ में होगा, पर कुछ बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। सबसे पहली बात जो आपको और हमको सब लोगों को समझनी चाहिए, वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जीवन में हर इंसान को एक बार मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है। क्या मिलता है? मौका मिलता है। आज तक हम लोगों ने कहावत सुनी है कि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ना तो कभी आपने ना ही हमने कभी छप्पर फटते हुए देखा है, ना ही नोटों की गड्डियां बरसते हुए देखी हैं। कितने लोग सहमत हैं? यस बिल्कुल गुरु जी। यस गुरु जी, यस। ये सिर्फ कहावत है साथियों। हमें और आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हम ये उम्मीद में बैठे रहे एक दिन अच्छा होगा, एक दिन अच्छा होगा, एक दिन अच्छा होगा। कुछ नहीं होगा। अच्छा होने के लिए अच्छा करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, मौके को पहचानना पड़ेगा। तो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जीवन में हर इंसान को एक बार मौका मिलता है। मुझे 3 साल पहले मिला, मैंने इस मौके पे डिसीजन लिया। अगर मैं आज से 3 साल पहले इस बिजनेस के लिए ऐसे ना करता, ऐसे कर देता, तो शायद मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा होता। लेकिन डिसीजन लेने के बाद भी कुछ लोग सिर्फ ज्वाइन करके प्रोडक्ट लेके और घर बैठ जाते हैं। कुछ लोग हैं जो इस बात को समझना चाहते हैं कि एक्चुअल और लोग इस बिजनेस में सफल कैसे हो रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे वो आगे बढ़ रहे हैं। हम भी अगर वैसा कर लें तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ आपकी चाहत इस बिजनेस में आपको सफलता दिला सकती है। इस बिजनेस के अंदर आप कहाँ से हैं, कितने पढ़े लिखे, क्या उम्र है, कितनी एजुकेशन है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये सिस्टम है। इस सिस्टम को जो व्यक्ति सीख लेगा वो कर लेगा। जैसे कार एक सिस्टम है, आपने देखा होगा कार चलाने के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ की जरूरत है। इसको चाहे बचपन में कार सीख लेता है, पिटता है, कुटता है ना, डर को निकाल लेता है। और आप देखोगे ड्राइवर लोग जो हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनकी एजुकेशन से उनका कोई लेना देना नहीं और बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? यस महागुरु। तो ये आपके जीवन की एक आपको गाड़ी मिल गई है, एक कार मिल गई है, एक सिस्टमेटिक चीज मिल गई है। आपको सिर्फ चीजों को समझना है। जैसे कार चलाने के लिए एक सिस्टम है, इसलिए हर इंसान चला लेता है। क्लिच है, ब्रेक है, ठीक है। CVA फॉर्मूले पे कार चलती है। C फॉर क्लिच, B फॉर ब्रेक, A फॉर एक्सीलेटर। तो जो व्यक्ति इन चीजों को समझ लेता है और रूल्स को समझ लेता है कि मुझे कार चलानी है तो एक्सीलेटर से स्पीड आएगी तो उसी से आएगी। कोई ये बोले नहीं नहीं मैं तो ब्रेक से चलाऊंगा, तो नहीं चलेगी। ब्रेक पे पैर रख के कार नहीं चलेगी। तो जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद सिस्टम के हिसाब से हमारी बॉडी एडजस्ट हो जाती है। शुरुआत में हमें देखना पड़ता है कि गाड़ी किधर जा रही है। एक्सीलेटर कभी ज्यादा होता है, कभी ब्रेक तुरंत लग जाता है। लेकिन जब 2-4 बार, 10 बार, 20 बार जब गाड़ी चलाते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी उसके हिसाब से हैंडल हो जाती है। पहले हमें सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है, फिर सिस्टम हमारे हिसाब से चलने लगता है। फिर हम बिना देखे फोन पे बात करते हुए गेयर चेंज कर लेते हैं, कब कहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता।
तो साथियों वैसे ही आज आपको एक सिस्टम मिल गया है जो आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। इसको बोलते हैं वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आपको एक अवसर मिल चुका है और यहाँ आगे लिखा हुआ सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस। सफलता कोई तुक्का नहीं है बट ऑफ चॉइस। आपकी चॉइस है तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं चॉइस है तो नहीं मिलेगी। आप लगातार इस सिस्टम में बताई हुई बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। बस इतना है, किसी को थोड़ा लेट मिल सकती है, किसी को जल्दी मिल सकती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है। किसी को दवाई तुरंत आराम कर जाती है, किसी को देर से करती है, और किसी के बच्चे की नौकरी जल्दी लग जाती है, किसी की देर में लगती है, किसी की फसल जल्दी अच्छी हो जाती है, किसी की थोड़ी देर में पकती है। तो सबके लिए सिस्टम अलग अलग है पर होता सबका है। बीज डालेंगे तो फसल सबकी होगी। किसी के गेहूं धान जल्दी कट जाता है, किसी का थोड़ी देर में। तो चॉइस आपको करनी पड़ेगी साथियों। अगर आपकी चॉइस है तो सफलता आपके कदमों में होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो आपने चॉइस किया तो चीजें तो होती हैं। AWPL है तो मुमकिन है। और साथियों लॉकडाउन से पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। 2 साल हमारे लॉकडाउन में निकल गए, जहां आपने देखा करोड़ों रुपए के बिजनेस लोगों के जीरो हो गए, नौकरियां चली गई। लेकिन साथियों जैसा मैंने कल आपको पैनल पे बताया था कि हम काम क्या कर रहे हैं, हम एसेंशियल सर्विस पे काम कर रहे हैं। हम उस सर्विस पे काम कर रहे हैं इसको कोई रोक नहीं सकता। वो है हेल्थ एजुकेशन, वो है हेल्थ सेक्टर। साथियों आज आपके पास कोई एक स्वेटर है या ये कोई जैकेट है, कोई पैंट है, कोई साड़ी है, कोई सूट है, आप हो सकता है अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उस साड़ी सूट जैकेट से 1 साल और सर्दियां निकाल लें। आप सोचे चलो इस साल जैकेट नहीं खरीदेंगे, थोड़ा तंगी चल रही है, इस जैकेट से ही काम चला लेंगे। मतलब मेरा कहने का कोई भी ऐसी चीज जो हम यूज कर रहे हैं उससे काम चला लेंगे। लेकिन हेल्थ एक ऐसी चीज है जहां पे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन अगर आपको मिलता है तो आप लेंगे ही लेंगे। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस गुरु जी। यस गुरु जी। इसको हम डिले नहीं कर सकते। यही कारण है कि आज इस बिजनेस में सबसे फास्ट ग्रोथ है, क्योंकि हम वाकई में लोगों की वो हेल्प कर रहे हैं जिसके लिए लोग परेशान है। तुरंत लोगों को प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि हेल्थ हमारी जिंदगी का सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसपे काम करने की वजह से साथियों लॉकडाउन के अंदर हमने फोन से काम करके लोगों की समस्याएं सुन के उनको समस्या के हिसाब से समाधान देके प्रोडक्ट पहुंचा के, और पूरे लॉकडाउन के अंदर जहां सारी चीजें बंद थी लॉकडाउन में, लेकिन कोरियर चालू था, हम घर बैठ के फोन से बात करके, जैसे आज हम ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, इसी तरीके से ऑनलाइन मीटिंग करके ट्रेनिंग करके लोगों को बता के प्लान दिखा के हमने काम किया। और साथियों 2 साल के जो लॉकडाउन पीरियड रहा इसमें हमने 35 लाख से ज्यादा का इनकम जनरेट किया। ये मेरे अकाउंट में आया वो बता रहा हूँ। टर्नओवर कितना गया होगा ये आप आइडिया लगा लें। तो साथियों 35 लाख रुपए कमाना लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में एक टीचर आदमी के लिए हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ी बात है, जिसकी कोई नॉलेज नहीं, हेल्थ की कोई पढ़ाई नहीं करी। ये सब कुछ अगर हो पाया या आपकी जिंदगी में भी हो जाएगा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है इन चीजों को समझना, इस बात को समझना, इस प्लेटफॉर्म की ताकत को समझना। अगर आप समझ गए तो फिर बहुत बड़ा काम आप भी कर सकते हैं। ये सभी साथियों को मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली जो हमारे फोटो के ऊपर आ रही है, हमारे सारे सीनियर लीडर्स के लिए। साथियों सबसे पहले 2 पार्ट है इस बिजनेस के, कि इस बिजनेस को मैं क्यों करूं। अगर ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया है तो व्हाई शुड आई डू, मैं क्यों करूं। मेरा तो नौकरी चल रहा है, मेरा तो दुकान चल रही है, मेरा तो ये चल रहा है, मेरा तो वो चल रहा है। व्हाई शुड आई डू, यहाँ पे 2 पार्ट है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस को मैं क्यों करूं। दूसरी बात तब ये आती है कि मैं कैसे करूं। कोई भी काम कैसे होगा इस बात को आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जैसे मुझे कार चलाना सीखना है, कार चलाना सीखना प्रैक्टिस का पार्ट है, पर मैं कार चलाने की सीखने के लिए रोज टाइम निकालूं सीखूं तो क्यों सीखूं। मुद्दा इस बात का नहीं है कार चलाने के लिए टाइम निकालना, प्रैक्टिस करना, बाइक चलाने के लिए प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो सीखना प्रैक्टिस का पार्ट है। पर हम डेली प्रैक्टिस करें क्यों, फील्ड में जाएं क्यों। तो कार मुझे इसलिए चलानी है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है या कहीं बाहर जाना है, तो मैं कब तक दूसरों पर डिपेंड रहूं। तो मेरे मन में सवाल आया कि भाई मुझे कार खुद सीखनी है, तो व्हाई इज मोर इंपोर्टेंट देन हाउ। कैसे मैं कार सीखूंगा, कैसे कार चलाऊंगा, इससे ज्यादा ये जरूरी है कि मैं कार क्यों चलाऊंगा। कितने लोग बात को समझ पा रहे हैं? यस गुरु जी। सेम इसी प्रकार से ये बिजनेस मैं कैसे करूंगा, वो बिजनेस का जो करने का तरीका है वो हमारी प्रैक्टिस का पार्ट है। आप प्रैक्टिस करेंगे आप सीख जाएंगे, जो भी बातें हम अभी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि प्रैक्टिस करें क्यों, हम सीखें क्यों। व्हाई शुड आई डू, मैं क्यों करूं। भाई देखते क्यों करना चाहिए। तो पहला कारण आपके सामने आ चुका है जिसका नाम है जीरो इन्वेस्टमेंट।
साथियों, जैसा हमें पता है कि आज हर इंसान अपने जीवन में किन्हीं न किन्हीं समस्याओं से घिरा हुआ है। हर इंसान किन्हीं न किन्हीं जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है। हर इंसान की कुछ ना कुछ बेसिक नीड होती है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ चाहत रखता है। लेकिन साथियों, आज सिचुएशन ऐसी है कि नौकरियां मिल नहीं रही। बिजनेस में इतने बड़े इन्वेस्टमेंट है, उसके बावजूद बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आज जो हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, 70% आबादी आबादी आज हिंदुस्तान की जो मिडिल क्लास में है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, तो 10, 20, 50 हजार, 1 लाख 2 लाख तक कमा रहे हैं, कोई 5 हजार कमा रहा है, कोई 10 हजार कमा रहा है। ये जो कैटेगरी है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम कर तो रहे हैं, लेकिन फिर भी ना तो हमारे पास टाइम है और ना हमारे पास पैसा। आज अगर कोई 50 हजार रुपए महीने कमा रहा है कहीं, अगर आप उससे जाके पूछे कि भैया जरा देना 1 लाख रुपए, बोलेगा भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं, 50 हजार आते उतना तो हमारा खर्चा है, कहाँ 1 लाख रुपए हमारे पास है। तो सामने वाले भैया के पास में ना तो पैसा है, उनसे बोलो चलो 10 दिन के लिए टूर पे चलते हैं, बोले भाई साहब प्राइवेट नौकरी है, कहाँ 10 दिन की छुट्टी मिलती है यार, नौकरी चली जाएगी। कितने लोग सहमत है इस बात से? यस महागुरु जी। 100% गुरु जी। और यदि कोई व्यक्ति कोई खुद का भी काम कर रहे हैं, कोई क्लिनिक चला रहे हैं, या फिर कोई शॉप है, कोई शोरूम है, कोई उनका वर्किंग खुद की वर्किंग है, सेल्फ खुद कोई काम कर रहे हैं, तो अगर वो 10 दिन के लिए अपना कोई भी काम बंद कर देंगे तो 10 दिन की इनकम जीरो हो जाएगी। तो साथियों, वहां भी उनका इन्वेस्टमेंट है। तो मार्केट के अंदर आज लोग कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, उससे भी ना तो उनके पास समय है ना तो उनके पास पैसा है। उसी कैटेगरी में से मैं भी था। मुझे भी ये बात समझ में आई कि मैं भाग रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो पैसे आ तो रहे हैं, लेकिन मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी को 10-20 लाख रुपए दे पाऊं या मैं कभी इकट्ठे कर पाऊं, और ना ही मेरे पास समय है कि मैं 2 महीने 6 महीने के लिए कहीं चला जाऊं। 1 दिन 2 दिन की छुट्टी मैनेज हो पाती है बड़ी मुश्किल से, जब बहुत जरूरी काम होता है तब। तो साथियों, आज हमें एक जरूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो हमें कुछ ऐसा दिला पाए कि हम अपने जीवन में कुछ पैसा ऐसा कमा पाए कि हम अपने और अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए कुछ काम आ पाए। 2-4-5 लाख की जरूरत पड़े तो हमारे पास होना चाहिए। लेकिन जो हमारे आज दिनचर्या चल रही है, आज हमारे पास में इनकम है, वो हमारे खर्चे ही मेंटेन नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमारे शरीर से जुड़े बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, जरूरतें हैं। आज लोगों की जरूरत और जिम्मेदारी ही पूरी नहीं हो पा रही है, आगे करें कैसे? तो साथियों, आज बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को बिल्ड करना। तो अपने माइंड में हमें कुछ चीजों को क्लियर करना पड़ेगा कि तो सारा खेल माइंडसेट का है। हमारा माइंड क्लियर होगा, नहीं तो लोग मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन आपको देंगे और आप एक जगह कभी भी टिक नहीं पाएंगे। आज अगर मैं इस बिजनेस में यहां तक पहुंचा हूं तो उसका एक ही कारण है कि पिछले 3 साल के अंदर मैंने पैसा कमाने के और भी बहुत सारे रास्ते लोगों ने मुझे बताए। आप ये कर लो, आप यूट्यूबर बन जाओ, है ना, आप प्रॉपर्टी डीलिंग कर लो हमारे साथ में। आप सर, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो टीचर हैं, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बोले सर आप ऐसा करो, पार्टनरशिप में 5 लाख रुपए लगा दो और हमारे साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग कर लो। हमने बहुत सारे जो काम करने के, पैसे कमाने के और रास्ते थे उनको मना किया, उनसे हमने अपना रास्ता हटाया। हमें एक ही बात बता दी कि जब एक ही जगह पानी निकल सकता है तो 4 जगह गड्ढा क्यों खोद रहा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद भी, चूंकि इस बिजनेस में इतना पैसा नहीं लगता, पैसा दिया प्रोडक्ट मिल गया, लगा क्या, कुछ नहीं। इसमें अगर कोई लगेगी तो आपकी समझ लगेगी, आपका माइंडसेट लगेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप चीजों को समझ के मेच्योरिटी नहीं अपने अंदर लाएंगे, तब तक लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, जुड़ भी गए तो रुकेंगे नहीं। आपकी मेच्योरिटी के हिसाब से लोग आपका साथ देते हैं कि आपको इस बिजनेस की पकड़ कितनी है, आप इस बिजनेस को समझते कितना है। कितने लोग मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं? यस महागुरु जी। नहीं तो क्या है कि बहुत सारे लोग आपको अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व कर लेंगे, क्योंकि लोग तो तैयार बैठे हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो आपको कहीं और इन्वॉल्व नहीं होना है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस हमारे लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज जीरो इन्वेस्टमेंट, कि ये जीरो इन्वेस्टमेंट आप इसका प्लस पॉइंट मान लो या माइनस पॉइंट मान लो। माइनस पॉइंट इसलिए है कि जब किसी का कुछ लगता नहीं है तो आदमी सीरियस भी नहीं होता। आदमी मार्केट के अंदर करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के बैठता है और चले ना चले उसका माइंडसेट रहता है कि मुझे इस पे काम करना है, आज कस्टमर बना लूंगा, आगे काम बढ़िया हो जाएगा। 2 साल 3 साल आदमी सिर्फ ये सोचता है कैसे भी खर्चा निकल आए, माइंडसेट बन जाता है। तो वहां बड़ा इन्वेस्टमेंट आदमी को मोटिवेट करता है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट तो कुछ है नहीं, कुछ लगा नहीं, पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया। जैसे ही इंसान 4 लोगों की नाक सुनता है, आदमी घर में घुस जाता है, बोले सर ये काम हमसे हो नहीं पाएगा, हम ट्रेनिंग में आ नहीं पाएंगे, हम मीटिंग में आ नहीं पाएंगे, और आदमी मना कर देता है, बोले हमारे पास का है नहीं। तो साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर यहाँ पे 20 लाख रुपए लगे होते सबके और 4 लोग मना कर देते और बीवी बोलती कि ट्रेनिंग में नहीं जाओगे, तो बीवी को समझाते
कि प्रिय 20 लाख फंसे हैं, ब्याज कैसे निकलेगा, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी, लखनऊ तो जाना पड़ेगा, आगरा तो जाना पड़ेगा। 20 लाख लगे हैं और 4-5 हजार ना सही, ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। जब सर लोगों को लाखों आ रहे हैं, हम भी सीख लेंगे कैसे होगा, आप कर लेंगे, चिंता मत करो। क्यों? ये चीज कब होती है? जब आपका पैसा लगा होगा। अब लगा तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, लेकिन अगर हम समझ गए तो हमारे लिए प्लस पॉइंट कैसे है कि साथियों आज बहुत सारे लोग हैं, अगर इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, 10-20 लगाने पड़ते, 10-20 लाख, तो हम भी आज आपके सामने नहीं होते। यही नहीं लगाते कहां से? जितना आता उतना खर्चा हो जाता है। जितने इस पैनल पे लोग बैठे हैं, आप सच बताना कि अगर इसमें 10-20 लाख रुपए लग रहे होते तो क्या आज आप इस बिजनेस में होते? नो ईमानदारी गुरुजी। से गुरु जी नहीं होते। कोई सवाल ही नहीं। तो साथियों जो जीरो इन्वेस्टमेंट जो प्लस पॉइंट है इसको समझो, ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है। तो साथियों इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमें इस बिजनेस को करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। दूसरा, मिनिमम लीगल लायबिलिटीज। इस बिजनेस के अंदर आपको कोई कागजी कार्रवाई नहीं करनी है। मार्केट में आप कोई धंधा खोलते हैं, ये परमिशन लाओ, वो परमिशन लाओ, उसके बाद आपका काम, एक सरकार की पॉलिसी आपके बिजनेस को कभी भी जीरो कर सकती है, एक सरकार की पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे सारी लायबिलिटीज आपकी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ज्वाइन करना है, आधार कार्ड देना, आप बिजनेस के ओनर बन जाते हैं और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर किसी को आपको काम पे नहीं रखना, कोई एम्प्लॉय नहीं। मार्केट में आप कोई धंधा खोलते हैं, आपको एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, आपको बिजनेस चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉय को तनख्वाह यहाँ नहीं देनी। यहाँ कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपको ये कहने वाला नहीं है। यहाँ हम बिजनेस के खुद ओनर है, हम IU इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। हाँ, आपको यहाँ सलाह मिल सकती है, आपका अपलाइन आपका साथ दे सकता है, लेकिन बॉस कोई नहीं है जो आपको आदेश दे। जब पैसा नहीं लगा तो कोई रिस्क नहीं है। मार्केट के अंदर हाई बेनिफिट लेने के लिए लोगों को हाई रिस्क लेना पड़ता है और लोग करोड़ों के घाटे में चले जाते हैं। साथियों बिना रिस्क का बिजनेस आपको मिल गया। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम। इस काम को करने के लिए कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे फोन से काम कर सकते हैं, घर से ट्रेनिंग ले सकते हैं, लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, है ना, कोई भी वाला एक्स्ट्रा करने। फीवर फ्लेक्स वर्किंग आवर। सबसे अच्छी बात जो इस बिजनेस की है वो ये है कि इस काम करने के घंटे आप तय कर लीजिए कि आपको कब काम करना है। किसी की ड्यूटी रात में रहती है, वो दिन में काम कर सकता है। किसी की ड्यूटी 12 बजे तक रहती है, वो शाम के टाइम काम कर सकता है। किसी को शाम के टाइम ड्यूटी रहती है, वो सुबह काम कर सकता है। 2 घंटे कोई सुबह काम कर सकता है, कोई 2 घंटे शाम को काम कर सकता है। ज्यादातर लोगों की ऑफिस 10 से 5 होती है, तो 10 बजे से पहले सुबह आप 2 घंटे काम कर सकते हैं और रात को 5 बजे के बाद आप 10 बजे तक काम कर सकते हैं। तो वर्किंग आवर आपके हिसाब से सेट किए जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है। दूसरा, इस बिजनेस को क्यों करना है वो ये है कि आज दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, हर इंसान अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, अपने परिवार को खुश रखना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको समझना पड़ेगा, ESBI। ये क्वाड्रेंट है। दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं और एक साइड यहाँ पे आपको दिख रही है, लेफ्ट साइड में E और S है और राइट साइड में B और I है। E फॉर एम्प्लॉय होता है, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय होता है, जैसा आप देख पा रहे हैं, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। 95% लोग दुनिया में लेफ्ट साइड में आते हैं, या तो वो एम्प्लॉय या तो सेल्फ एम्प्लॉय। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मैं भी इसी में आता था। हम लोगों की प्रॉब्लम है, हम दुनिया में कभी भी अमीर और कामयाब क्यों नहीं बन पाते, सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि या फिर एम्प्लॉय या फिर हम सेल्फ एम्प्लॉय, जो भी जिंदगी में पैसा कमाते हैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, हम लोग एक्टिव इनकम लेते हैं। हम कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह मिल रही है। हर महीने हम काम करते हैं, हर महीने इनकम लेने के बाद अपना परिवार चलाते हैं। हमारे पास फ्यूचर के लिए कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि हम काम करें या ना करें, पैसा आता रहे। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं। यही कारण है कि 95% लोग इस तरफ आते हैं और जो लोग जीवन में पैसा तो कमाते हैं लेकिन कभी भी जीरो से स्टार्ट करके 100 पे जाते हैं, फिर जीरो आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सामाजिक प्राणी है, पारिवारिक प्राणी है। एक आदमी डॉक्टर है, अच्छी इनकम कर रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन वो डॉक्टर साहब को अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो अपनी क्लिनिक पे अगर 10 दिन 15 दिन नहीं बैठ पाए तो बताइए इनकम जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? यस महागुरु। यस गुरु जी, जीरो हो जाएगी। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई खुद की दुकान है, 10 दिन शटर नहीं खुला, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, 1 महीने हॉस्पिटल में रुकना पड़ा, शटर बंद, इनकम बंद, कोई नौकरी। तो साथियों होता क्या है कि मार्केट के अंदर हम एक्टिव इनकम कर रहे हैं। पैसा और कामयाबी किन लोगों को मिलती है? जो लोग पैसिव इनकम ले रहे हैं। इसको बोल सकते हैं कि वो लोग जिनके पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है कि वो करे ना करे पैसा आता रहता है। जैसे किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई, कोई कॉलेज खोला, उसमें 100 लोग काम करते हैं, एक अकाउंटेंट है, मालिक क्या है, बाहर बैठा है, दूसरी सिटी में बैठा है, वो सिर्फ एक फोन घुमाता है अकाउंटेंट को, भाई सबका हिसाब दो। और एक आदमी जो नौकरी पे है, 1 लाख रुपए ले रहा है, 50,000 रुपए ले रहा है, पूरा हिसाब किताब दे देता है 50,000 रुपए लेके, और वो व्यक्ति पूरा टर्नओवर करके और ज्यादा पैसे कमाता है। तो साथियों अब ना तो हमारे पास 100-200 करोड़ है होटल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए,
तो क्या ऐसा किया जाए कि हम भी एक बिजनेस ओनर बन पाए, हम भी एक इन्वेस्टर बन पाए, हम भी एक सिस्टम डेवलप कर पाए। क्योंकि साथियों आप सभी लोग इतने तो समझदार एक बात तो जानते हैं कि नौकरी करके या खुद का कोई धंधा छोटा मोटा डाल के, जिसमें हम खुद ही झाड़ू लगा रहे हैं, खुद ही शटर खोल रहे हैं, खुद ही बंद कर रहे हैं, खुद का काम करके या छोटी मोटी नौकरी करके आज तक कोई अमीर और कामयाब नहीं बना। कितने लोग जानते हैं इस बात? यस महागुरु जी, राइट। आज तक नहीं बना। लेकिन साथियों फिर भी लोग नौकरी और अपने धंधे में क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों ने ऐसा नहीं, लोग प्रयास नहीं करते। आपने बहुत प्रयास किए होगी कुछ ऐसा काम करें कि हम थोड़ा और पैसे कमा लें और आगे बढ़ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, तो हम धीरे धीरे प्रयास करना बंद करते। तो साथियों आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपको बधाई देना चाहूंगा कि हमें बिजनेस ओनर बनने का मौका मिला है और आप इस बिजनेस के माध्यम से अपनी टीम बना के काम कर सकते हैं। एक सिस्टम आपको मिल गया है, इस सिस्टम में आप आके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और आप उन लोगों में आ सकते हैं जो बिजनेस ओनर है, जो अच्छी जिंदगी जीते हैं। और आज आप देखो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोगों ने सिस्टम में आके सिस्टम को फॉलो किया है, आज वो लग्जरी कार में चल रहे हैं, नहीं चल रहे। चाहे वो हमारे महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर हो, चाहे वो महागुरु जी श्री राजीव सर हो, चाहे वो महागुरु जी राहुल यादव सर हो, आज महागुरु जी के नेटवर्क में लग्जरी कार की लाइन लगी हुई है। और अदर हम देखें, आज हमारी पूरी संस्था में आज ढेरों कार, ढेरों लग्जरी लाइफ स्टाइल आज लोग जी रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ सिस्टम। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस महागुरु जी, राइट। तो सिस्टम आपके लिए काम करता है, पर आपको पहले सिस्टम के लिए काम करना पड़ेगा। तो सिस्टम में कैसे काम करना है, क्या करना है, उसको थोड़ा आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना ट्रूथ ऑफ वर्ल्ड सक्सेस। दुनिया में हर इंसान की सक्सेस का सच्चाई क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल 5% पैसा है। इनसे जब भी पैसा मांगो जेब निकाल के दिखा देते, भाई साहब दिखा रहे देखो, बोले भैया 1 रुपया नहीं है हम पे। कितने लोग मिलते हैं ऐसे मार्केट में आपको? ढेरों लोग। गुरु जी, हाँ, आप भी उन्हीं में से एक रहे होगे। पड़ोसी ने रुपए मांग दिए, जेब खोल के दिखा दिया, यार कहाँ रुपया है यार, देते आते खर्च हो जाते हैं, ये खर्चा वो खर्चा। 5% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास 95% दौलत है। साथियों अगर आप इस सिस्टम फॉलो करते हैं तो आप 95 में रहना चाहेंगे, 5 पे आना चाहेंगे? 5%। 5 में गुरु जी। अगर आप 5 में आना चाहते हैं तो साथियों समय के साथ आप बदल जाइए। जितने लोग समय के साथ बदले उनकी जिंदगी बदली। आज साथियों समय हेल्थ एंड वेलनेस का है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। एक समय प्लास्टिक का था, उस समय लोगों ने प्लास्टिक में जिन लोगों ने काम किया वो लोग आज करोड़पति अरबपति हैं। जिन लोगों ने उस समय तेल बेचा, लोग तेलिया बोलते थे 1960 में, आज उनके बहुत सारे फिल्टर हैं और आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज आप फिल्टर खोलो तो उतना पैसा नहीं कमा सकते। ऑटोमोबाइल, जिन लोगों ने 70 में गाड़ियां बसें खरीद के रोड पे लगा दी, आज करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन आज आप एक मैजिक लेके भी रोड पे लगा दो तो किस्त नहीं निकलेगी। 1980 में जब कंप्यूटर का जमाना आया, लोगों ने बोला कि देखो बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आज हर काम कंप्यूटर पे हो रहा है। और उस समय जिन लोगों ने कोई छोटी सी डिग्री कंप्यूटर की ले ली, आज वो लाखों कमा रहे हैं। आज कंप्यूटर का डिप्लोमा लेके भी लोग 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। तो चीजें जो है ना वो चेंज हुई है। तो हमारे बिजनेस के अंदर क्या है और इस मार्केट के अंदर क्या है, आप जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हैं, आप 8 घंटे 30 दिन काम करेंगे, उतनी तनख्वाह मिलेगी, थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। 5 साल करेंगे तो 5 साल इनकम मिलेगी, 10 साल करेंगे 10 साल मिलेगी, 20 साल करेंगे 20 साल मिलेगी। मतलब करोगे तो मिलेगी, हैंडपंप की तरह हत्ता मारोगे पानी निकलेगा। ये मार्केट का काम है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। साथियों हमारे इस बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। मैं खुद अपने ऊपर अगर एग्जांपल सेट करूं तो मुझे 14 साल हो गए नौकरी करते हुए, और 300 दिन ड्यूटी करने के बाद 26 दिन काम करना पड़ता है, 4 संडे के अलावा। तो नौकरी करते हुए 16,000 से स्टार्ट किया, इंक्रीमेंट मिले, कुछ प्रमोशन मिले। तो 14 सालों में जो मेरी नौकरी थी वो 16,000 से आज 75,000 पे पहुंच गई। कुछ उसमें वेतन आयोग भी बढ़ा। लेकिन मैं अगर बात करूं इस बिजनेस की जो इसके बगल में है, और आगे भी मुझे अगर मैं 35 साल नौकरी करूं तो कितना हो जाएगा आप सोचो, 75,000 का 1 लाख हो जाएगा, 1.25 लाख हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस में आज से 3 साल पहले हम जब आए, शुरू में 6 महीने मेहनत करी, तो चीजों को सीखा समझा। तो शुरू के 6 महीने में मेरे पास जो है ना इनकम की अगर मैं बात करूं तो मात्र 1,80,000 रुपए आया था। जब मुझे पहली साल का पूरा 12 महीना हुआ काम करते हुए, तो हाँ, एक साल शुरू के 1 साल में लगभग 1,80,000 रुपए आया। तो काम ज्यादा किया, मेहनत ज्यादा करी, इनकम कम आई। लेकिन इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी, लेकिन टीम बन गई, लोग आ गए। शुरू में पैसा आपको आता है, लेकिन जब पैसा आपकी टीम में जाने लगता है, जब लोगों के घरों में पैसा जाने लगता है, तो लोग एक्टिव हो जाते हैं। और आपको यही कोशिश करनी है कि आप कितने लोगों के घर में पैसा पहुंचा सकते हैं, उनके लेवल करा के।
इस बार हमारी लेवल क्लोजिंग है और आपको पूरी ताकत लगानी है, ज्यादा ज्यादा हमारी फैमिलीज में इनकम पहुंचे। उसके बाद धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, अगला 1 साल आया, 24 महीना हुआ, तो मेरी मेहनत कम हुई, टीम बढ़ गई, तो इनकम बढ़ गई। दूसरे साल की जो मेरी इनकम आई वो 7,36,000 आई। और तीसरे साल फिर 1 साल गुजरा, मेरी मेहनत थोड़ी और कम हुई। अब ट्रेनिंग मीटिंग में मुझे 1 साल हो गया, मैं किसी को प्लान नहीं दिखाया, मैं किसी का फॉलो अप नहीं किया, लेकिन आज लोगों को सिखाने का काम कर रहा हूं। जो मैंने किया उसको सिखा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। और साथियों, पिछले 1 साल की इनकम अभी मैं देख रहा था कल, शायद 24 लाख रुपए मेरे पास आई है। तो आप मुझे बताइए, 24 लाख रुपए आया, और कहाँ आप देखो, शुरुआत की थी पहले साल 1,80,000 से, 24 लाख है। और जो चौथा साल अब स्टार्ट हो गया है दिसंबर से, इस चौथे साल का जो मैंने गणित लगाया है, इसमें मुझे पास लगभग मैं बात करूं तो लगभग 1 करोड़ रुपए की इनकम संभावित है, जो मेरी प्लानिंग है, जाने वाली है। तो आप ग्रोथ देख रहे हैं, दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये है इस बिजनेस की पावर। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस माँ गुरु जी। यस सर गुरु जी। तो आपकी टीम के हिसाब से आपकी ग्रोथ यहाँ पे चलती है। हम नौकरी में इतनी ग्रोथ क्यों नहीं कर पाए? नौकरी में स्टेबिलिटी है, जो है तनख्वाह वो मिलेगी, पर महीने में एक बार। ग्रोथ नहीं है नौकरी के अंदर, ग्रोथ है बिजनेस के अंदर। बिजनेस में आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ग्रोथ। आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा टीम को सिखाएंगे, लोगों को प्लान देना सिखाएंगे, लोगों को फील्ड में उतारेंगे, लोग अपना अपना ट्रेनिंग में आएंगे, तो आपकी टीम बढ़ेगी। तो ये वर्क है, ये आपका पैसा है। और जब आपको महागुरु जी की तरह 5 साल हो जाएंगे, तो सिर्फ हाथ हिलाने के पैसे आते हैं, हाँ भाई आते हैं, और आप 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे होंगे। तो साथियों, ड्रीम आपका है चांद पे पहुंचना, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप साइकिल से नहीं पहुंच सकते, आपको अपना वाहन बदलना पड़ेगा। हम सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं, हमें अच्छे से पता है कि हमारी नौकरी हमें बड़ी कामयाबी नहीं दिला सकती, फिर भी हम लोग नौकरी से, अपनी दुकान से, छोटे मोटे काम से चिपके रहते हैं। हम भी नौकरी करते हैं साथियों, लेकिन आज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नौकरी नहीं है। नौकरी से हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन उसके बाद का जो समय है, नौकरी काम धंधे में कितना समय देते हो? 8 घंटे दे दो, कोई बात नहीं। 8 घंटे के बाद 8 घंटे सोने खाने के निकाल दो, फिर भी 8 घंटे हर इंसान के पास है अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। साथियों, सपना हमने भी देखा, नौकरी के बाद जो समय मिला, संडे मिला, पावन संडे हो गए, हमने आज तक किसी संडे कहीं नहीं दिया। हमें बताया गुरुजी ने, अगर आप संडे, सारे संडे यहाँ पे देते हैं 3 साल तक लगातार, तो आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और आज आपके सामने कर रहे हैं। तो वेरी हार्ड वर्क क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपको वो व्हीकल मिल चुका है, आपको रॉकेट मिल चुका है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। नेवर टॉक नेगेटिव फ्रंट ऑफ डाउनलाइन। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लोगों को, आपके डाउनलाइन को नेगेटिव कर सकती है। साथियों, इस बिजनेस में मैं सफलता का आपको सबसे बड़ा राज बताऊं कि इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप बस नेगेटिव मत हो। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो लोग बोलेंगे, अरे ये तो बेकार है, ऐसा है वैसा है, कोई कुछ भी बोले, आप अपना माइंड सेट रखिए पॉजिटिव। अगर आप किसी के बोलने से नेगेटिव होते हैं, किसी के समझाने से पॉजिटिव होते हैं, तो फिर आपका बस अस्तित्व क्या है? फिर आप तो टीवी हो गए ना, दूसरे के हिसाब से रिमोट कंट्रोल चैनल कोई भी चेंज कर देता है। तो आप जब नेगेटिव होंगे ही नहीं, तो आप नेगेटिव बात अपने डाउनलाइन में करेंगे कैसे? लोग नेगेटिव पहले होते हैं, बिजनेस बाद में उनका खत्म हो जाता है। लोग बोलते हैं भैया मेरा बिजनेस खत्म हो गया इसलिए मैं नेगेटिव हो गया। नहीं, नेगेटिव आप पहले होते हैं, बिजनेस बाद में खत्म होता है। मैं एक बात लिख के दे सकता हूं स्टाम्प पे, अगर कोई व्यक्ति 4-5 साल तक नेगेटिव ना हो और सिस्टम की अपलाइन की बात मानता रहे, वो कहीं से भी आया हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी परेशान हो, व्यक्ति अगले 4 साल में डायमंड बन जाएगा। इस बात की गारंटी विशाल यादव की है। नहीं तो 50 लाख रुपए मेरे से ले जाना, गारंटी दे रहा हूं इस बात। लोग नेगेटिव हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। किसी ने कुछ बोल दिया, नेगेटिव हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव ना होना इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर है, और उसके लिए अपने माइंड को समझाना। कुछ लोग बोलते सर मेरा माइंड काम नहीं कर रहा। अरे तुम्हारा माइंड है, पड़ोसी का है, किराए पे लिया है। अपने माइंड पे हमारी कमांड नहीं है, क्या लोगों पे कमांड करेंगे भाई? जो इंसान अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो पब्लिक पे क्या कंट्रोल करेगा? तो सबसे पहले अपने दिमाग को सेट करना पड़ेगा। जब आप अपना दिमाग सेट कर लेंगे तो इस बिजनेस का है ना, यहाँ लोग आपका साथ देंगे तभी आपको पैसा आएगा। लोग आपका साथ देंगे तब आप बड़ी इनकम कर पाएंगे।
तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आपका माइंडसेट है तो आपसे गलती नहीं होगी, जो अक्सर लोगों की हो जाती है, लोग छोड़ देते हैं उनको। मार्केट में लोग मिलते होंगे, अरे आपने काम क्यों बंद कर दिया, अरे वो हमारे साला अपलायन ने ऐसी बात बोल दी कि यहाँ लग गई, साला उसी दिन छोड़ दिया, आप करेंगे नहीं तुम्हारे साथ। आदमी छोड़ देता है, आदमी लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी छोड़ देता है एक छोटी सी बात के लिए। ऐसे ही है लोग, लोग दिल पे ले लेते हैं। पर आपको ऐसा बनना है कि आप किसी की बात यहाँ दिल पे ना लो और किसी से ऐसी बात ना बोलो किसी को दिल पे लगे। तो नेवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस, किसी को भी ऐसी बात ना बोले जो उसको लगे, या उसकी स्पाउस यानी कि जो भी उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी किसी के ईगो हर्ट ना करें, किसी के मनी, किसी के पैसे को यूज ना करें, अल्कोहल इस बिजनेस में यूज ना करें। किसी को इस बात का ही हर्ट हो जाता है कि मेरा अपलाइन लगाता है, आदमी को पसंद नहीं है। हम लोगों के बिजनेस में अगर आप लगाते भी हैं तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि मत लगाओ यार, हम लोग स्वास्थ्य के बिजनेस में हम लोगों को समझा रहे हैं और हम ही उल्टे काम करेंगे तो कैसे चलेगा। कौन व्यक्ति, कौन फैमिली आपको हाथ दे देगी आपके हाथ में, जो व्यक्ति खुद आदत सही नहीं है। तो आदतें सुधारनी पड़ेगी। अगर कुछ गड़बड़ है, बहुत सारे साथी हैं हमारे जिनके अंदर ठीक नहीं कोई बताने वाला था, नहीं कोई गाइड करने वाला था, लेकिन आज उन्होंने आदतों को सुधार ली। कोई ऐसी आदत नहीं उसको, गलत आदत को छोड़ा ना जा सके। जिंदगी में कामयाब होना है तो त्याग तो करना पड़ेगा। अगर आपको, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, लिखा था कि अगर आपको वरदान चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी कि नहीं। हाथ खड़ा करो। यस गुरु जी। तो साथियों, आपकी तपस्या ये है कि आपको एक रास्ता मिल चुका है। इस रास्ते पे 4 आपको पिलर है जो पकड़ने पड़ेंगे। सबसे पहले पेशेंस रखना पड़ेगा, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहिए, टीचेबिलिटी लगातार आपको सीखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। अपने काम के प्रति आप ईमानदार बनिए। किसी पे दोष लगा के, किसी में शिकायत करके, किसी में कमी ढूंढ के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप खुद के प्रति कितने ईमानदार हैं, इसी से आपकी सफलता मिलेगी। हम ये बोले कि हमारी टीम काम नहीं कर रही, हमारा अपलाइन काम नहीं कर रहा। भाई साहब, टीम अपलाइन सब काम करते हैं जब आप काम करते हो, आप पॉजिटिव हो, आप एक्टिव हो, आप काम कर रहे हो, तो टीम की मजबूरी है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो एक मेहनती, जुझारू, कर्मठ, ईमानदार एक ऐसे शख्स के साथ काम न करना चाहे जो दिन और रात मेहनत करने के लिए तैयार है। ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ। किसकी टीम साला काम नहीं करेगी, बताओ मुझे आप। जिसका प्लान मेहनती हो, दिख रहा हो, फोटो पे फोटो आ रही हो, फील्ड में जाता हो, भाग दौड़ करता हो, रिजल्ट निकालता हो, टारगेट जीतता हो, कौन सी ऐसी टीम है जो उसके साथ काम करना नहीं चाहेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और कौन सा ऐसा प्लान है जो उसको मजबूरी में उसकी तारीफ न करना पड़े। लोग बोलते हैं सर मेरी टीम काम नहीं कर रही। अरे आप ईमानदार तो बन जाओ, आप काबिल तो बन जाओ, आप सिस्टम पे लग जाओ ईमानदारी से, चीजें तो हो जाएंगी। आदमी पास एसपी आते हैं, जेब में रख लेता है, ग्रीन ही नहीं कराता है, बोले कराएंगे क्लोजिंग वाले दिन। आप ईमानदारी नहीं हो भाई। जिस दिन किसी के पैसे आए उसी दिन उसका प्रोडक्ट, उसकी आईडी ग्रीन करके उसको भेज दो। भाई साहब देखो आपकी आईडी ग्रीन हो गई है और देखो आपके पैनल पे शो कर रही है। 4-4 दिन, 8-8 दिन लोग रखे रहते हैं। क्या बात की ईमानदारी है बताइए। इतना समझाने के बाद क्या फिर आप कर रहे हो, क्या टीचेबिलिटी है आपकी। ये 4 जो चीजें हैं आप देखेंगे, अगर आप चारों पे मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस है, कुछ भी हो जाए आप हर स्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। कुछ लोग क्या परिस्थिति के हिसाब से पॉजिटिव होते हैं। रिजल्ट आ रहे हैं तो पॉजिटिव, एक वीक रिजल्ट नहीं आए, बिजनेस डाउन हो गया तो नेगेटिव, बोले सर अच्छा ऐसे ही चलेगा। अरे भैया बिजनेस है, कभी लोग बिजी हो जाते हैं, कभी लोग टाइम नहीं देते, ऊपर नीचे होता रहता है, नौकरी थोड़ी है। तो चीजों को समझना पड़ेगा, पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा, हम आर्ट ट्रेनिंग में नहीं आ सकते तो घर जाओ। गुरुजी ने एक बात समझाई थी कि विशाल जी आप टीचर होंगे अपने क्षेत्र के, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। मैंने बोला मैं खुद टीचर हूं, मुझे क्या जरूरत है। सर ने बोला भैया आप अपने क्षेत्र के टीचर हो। बोले ना शब्द निकाल दो अपनी डिक्शनरी से, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी मीटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, चाहे पैसे वाली हो, आपको आना पड़ेगा। और हिसाब किताब जोड़ा मैंने, जितनी भी ट्रेनिंग हमारे सिस्टम की है, पूरे 4 साल में आप ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाओगे और आप यहाँ पे 50 लाख रुपए कमा लो। अभी हमारी मई जून में एसओएस होती है, उसमें 5-5.5 हजार रुपए लगता है। साल में 1 बार, 3 बार लेनी पड़ेगी। इतना पैसा हो गया, जोड़ लेना। 10 कदम हमारी ट्रेनिंग अभी हो रही है, आज लखनऊ में है, अभी आगरा में होगी। ये 3 या 6 महीने में 1 बार होती है। मैं 3 बार मान लेता हूँ साल में, तो आप जोड़ लो इसमें 3-4 हजार का खर्चा। आदमी यही पैसा बचाने की कोशिश करता है, खुद के ऊपर, पेट के ऊपर खर्च कर देगा, लेकिन इस माइंड के ऊपर जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए खर्चा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फंक्शन फंक्शन और बहुत सारी चीजों को जोड़ ले हम, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो खर्चा है 1 लाख रुपए भी नहीं होगा। और आप यहां से कितने कमा लेंगे। मैंने तो कमा लिए भाई 42 लाख तो आ चुके हैं मेरे अकाउंट में।
कैश ट्रिप रिवार्ड जोड़ दे तो 50 लाख से ज्यादा का सिस्टम यहाँ पे बन चुका है। दूसरा हमारा अभी एक फंक्शन आने वाला है 29 जनवरी, सभी लोग टाइम निकाल लो। हमारी कंपनी हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में पहली बार ऐसा करने जा रही है। पास मेरे पास आ चुका है, देख लीजिए, सभी लोग तैयारी कर लीजिए। इसमें बस भर भर के ले जानी है, मात्र 500 रुपए का पास है और 1.5 लाख लोगों का प्रोग्राम पहली बार इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हम लोग करने जा रहे हैं। इस पे स्पेशल बात करेंगे हम लोग 1-2 दिन में। तो अभी हम इस ट्रेनिंग में आगे चलते हैं। तो अब सवाल ये आता है, ये तो सारी वो बातें रही जिससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो कम से कम शुक्रवार वाले दिन आप 1 घंटा 1.5 घंटा थोड़ा समय दें, क्योंकि बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करनी होती हैं। अच्छा, दूसरी बात, मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ, मत सोचना है कि आप मुझे इतना क्यों समझा रहे हो। मैं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ क्या चीजें करने से बिजनेस मेरा बढ़ा, क्या चीजें करने से आपका भी बढ़ सकता है। मैं कौन होता हूँ समझाने वाला? आपको समझदार हो, मैं क्यों समझाऊंगा आपको? सही बात है कि नहीं है? तो व्हाट टू डू, क्या ऐसा करना है। ओनली 3 थिंग्स गिव्स 100% सक्सेस। केवल 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे 100% सफलता दिलाती हैं। अगर हम इन तीनों चीजों को गहराई से समझ लें और उनको अमल कर लें, समझ लें, उसको कर लें, तो हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया हो सकती है। सबसे पहली चीज है 90%, मतलब 100% जो आपको सफलता चाहिए उसमें से 90% आपकी सफलता इस बात पे डिपेंड करती है कि आप एक्साइटमेंट है कि नहीं, आपके अंदर एक्साइटमेंट है कि नहीं। 100% एक्साइटमेंट आपको 90% सक्सेस दिला देता है 100 में से। 8% कुछ टेक्निक है जिसको हमें यूज करना है और 2% फाइन ट्यूनिंग। अगर हम ये 3 काम कर लेते हैं और 100 में से 90 नंबर तो आपकी खुशी के, आप एक्साइटमेंट के हैं। और ये एक्साइटमेंट इस बात को दर्शाता है कि आपको अंदर से अपने इस बिजनेस पे बिलीव कितना है, भरोसा कितना है, वो कॉन्फिडेंस कितना है, और आप इस बिजनेस के प्रति पैशनेट कितने हैं, जुनूनी कितने हैं। लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा और आप बोलते हैं भाई साहब सब कुछ होता है, करने से होता है। कैसी बात करते हो? बोले हमने भी किया था। आपका एक्साइटमेंट सामने वाले को मजबूर कर देता है, यार हमने किया था, हमने कुछ गलत किया था क्या? इसका तो जुनून बता रहा है कि ये तो 100% कुछ बड़ा करने वाला है। और ये कैसे हम शो करें? आपको अपना एक्साइटमेंट शो करना पड़ेगा। कैसे लोगों को लगे कि आप खुश हैं? तो क्या आप एक बोर्ड बनवा लें, आई एम ग्लैड, एक ऐसा बोर्ड बनवा लें और पकड़ के घूमे मैं बहुत खुश हूं? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो कैसे बताएं लोगों को आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे एक 100 करोड़ का प्लान मिल चुका है जिसपे 100% मुझे भरोसा है और आज नहीं तो कल मैं उसमें काम करके बड़ी कामयाबी लूंगा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। कैसे लोगों को पता चले? पर्चे छपवा दें, आई एम एक्साइटेड मिस्टर सो एंड सो फ्रॉम रोहतक, फ्रॉम नागपुर, पर्चे बंटवा दे, भाई साहब एक्साइटमेंट वाले हैं, पर्चे छप गए। ऐसा भी काम नहीं चलेगा। फिर कैसे होगा? आपके हाव भाव, आपकी भाषा शैली, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी। आज जिन लोगों से हम मिलते हैं उन्हीं लोगों में से हमारे साथ लोग भी आ जाते हैं। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो स्वस्थ नहीं रहना चाहता? हर परिवार का व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। हमारा बिजनेस मैंने कल बताया था, हर इंसान की बॉडी के इंटरनल पार्ट सेम है, सबको स्वस्थ रहने के लिए बराबर पोषक तत्व चाहिए। तो हमारा प्रोडक्ट हर इंसान को चाहिए, हर परिवार को चाहिए, हर व्यक्ति के, हर परिवार में हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, वो भी उनकी भलाई के लिए, उनकी जरूरत के पूरा करने के लिए। पर इसके लिए हमें एक्साइटेड रहना पड़ेगा कि हमारी जो चीज है वो कितनी अच्छी है। कैसे पता चलेगा? आज के बाद फोन पे अगर कोई बात करे आपसे, सर नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं, गलती से कोई पूछ ले तो इधर से आवाज आनी चाहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त। बोल के दिखाइए जरा, शानदार, जानदार, जबरदस्त। आदमी पहले फोन देखे फिर नंबर चेक करे। लगाया तो था साजिश डांगी सर को, ये किसका लग गया? क्योंकि आज से पहले हम बोलते थे भाई साहब कैसे हैं, मुझे कट रही है, बोले आगे से कि पीछे से, बोले कहीं से भी मान लो। और आज आपका बदलाव देख के आदमी बोलता है भाई साहब क्या हो गया, बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। बोले पूछो मत क्या हो गया, कुछ ऐसा मिल गया कि बस सब समझ नहीं रहा मामला। बोले हमें भी बताओ। बोले फोन पे ही बता दें? बोले हाँ बताओ, फोन पे नहीं बता सकते, मिलना पड़ेगा। संडे को क्या कर रहे हैं? बोले फ्री है। बोले ठीक है हम आ जाते हैं, फिर बता। हो गया इनविटेशन। एक्साइटमेंट, किसी से हाथ मिलाओ आमने सामने तो कुछ लोग इतने एक्साइटेड हैं
कि सामने वाला बोलता है भाई साहब नमस्कार, ऐसे हाथ आगे बढ़ाता, भाई साहब अपना हाथ ऐसे पकड़ा देते हैं, सामने वाला खुद ही हिला ले अपना। अच्छा, इतने ढीले आदमी है ये। बोले भाई साहब हाथ उसने छोड़ दिया तो हाथ अपने आप नीचे आ गया। इतने ढीले आदमी का बिजनेस नहीं है ये। बॉडी लैंग्वेज इसको बोलते हैं। अरे किसी से हाथ मिलाओ तो आदमी को करंट लग जाना चाहिए। बोले किससे मिला लिया है, इतना मत दबाना उसके लग जाए चोट को। एकदम हाथ मिलाओ तो एकदम थोड़ा सा दबाना है, एकदम वेलकम सर नमस्कार, आदमी हिल जाए। बोले हो क्या गया है, मतलब करंट लगना चाहिए सामने वाले को। दैट इज बॉडी लैंग्वेज एक्साइटमेंट। आपकी भाषा से, आपके फेस से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से यार लगना चाहिए आदमी को। देखो हमारे पास में 100 करोड़ आएंगे तब आते रहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं सर आप तो बातें कर रहे हो, आ गए 50 लाख इसलिए, आ गई BMW, जब हमारे पास आ जाएगी तो हम भी एक्साइटेड हो लेंगे। भाई साहब पहले दिन से एक्साइटेड हूं, जब नहीं था कुछ तब भी। जब कुछ आ जाएगा तब तो दुनिया एक्साइटेड हो जाएगी। जब कुछ नहीं है तब आप एक्साइटेड है, इसका मतलब आपको भरोसा बहुत ज्यादा है और लोग आपसे नहीं आपके भरोसे से जुड़ते हैं। कितने लोग सहमत है इस बात से? Yes. कंपनी कोई देखने नहीं जा रहा भाई साहब, प्रोडक्ट तो बाद में रिजल्ट देगा। प्रोडक्ट जब पहुंचेगा तब रिजल्ट देगा। कंपनी आदमी बाद में देखेगा, दिल्ली जाके जयपुर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उस समय कंपनी कौन है, हम और आप। बात कौन कर रहा है, हम और आप। एक्साइटेड किसको रहना चाहिए, हमें और आपको। और हम ही ढीले पड़े। देख लो भाई साहब कंपनी में फंस गए हम भी, तुम भी थोड़ा फंस जाओ तो हमारा 1000 का चेक ही बन जाए। आदमी बोलता भाई साहब नमस्कार, हमें माफ करो, आगे बढ़ के देखो। साथियों एक्साइटमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। अगर आप एक्साइटेड हैं, कितनी भी परेशानी हो जाए, आप एक्साइटमेंट कम नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक्साइटेड ना रहने से अगर आपका काम चल जाए, आपके घर में पैसे आने लगे तो आप मत रहो। लेकिन एक्साइटेड रहने से और ना रहने से आपकी जेब में क्या फर्क पड़ता है, रुपया एक नहीं है। 2 दिन से खाना नहीं मिला है, फिर भी गुरुजी बोलते हैं घर से निकलो तो पड़ोसी को ऐसा लगना चाहिए पता नहीं डकार लेते हुए आदमी लगे यार आजकल क्या खा रहा है, बड़ा खुश लग रहा है। मतलब पड़ोसी भी परेशान होना चाहिए। कितने लोग एक्साइटेड रहने के लिए तैयार हैं? यस गुरुजी। यस गुरुजी। एक्साइटेड एक माइंडसेट है। एक्साइटेड किस बात के लिए रहना है? एक्साइटेड इस बात के लिए रहना है कि आपकी जिंदगी में एसलीपीएस वेलनेस के साथ संबंध जुड़ चुका है। आपने देखा होगा जब किसी अच्छे परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, बहन का रिश्ता जुड़ जाए, बहन की शादी किसी अच्छे परिवार में होने वाली हो, तो बताओ हम लोग एक्साइटेड होते हैं कि नहीं होते? यस गुरुजी। लोग पूछते हैं भैया क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। अरे यार वो बहन का रिश्ता एक बहुत अच्छे घर में हो गया है यार, बड़ा यार खुशी की बात है। साथियों बड़ी खुशी की बात है, आप सभी भाई बहनों का रिश्ता आज एसलीपीएस परिवार में जुड़ गया है। खुशी की बात है यार, एक्साइटेड रहो। आज हमारा रिश्ता एमडी सर से जुड़ गया है यार, एक ऐसे शख्स से जुड़ गया है जो पूरे हिंदुस्तान में एक मिशन में लगे हैं, बीमारी और बेरोजगारी हटाओ, हर परिवार में खुशियां देने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति से हमारा रिश्ता जुड़ गया है, खुश नहीं होना चाहिए। हमें 100 करोड़ का खजाना मिल गया है यार, बस उस तक पहुंचना बाकी है। रास्ता मिल गया है 100 करोड़ के खजाने का, बस चलना बाकी है, उस तक पहुंचना बाकी है। एक्साइटेड रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, बताइए आप। यस गुरुजी। साथियों एक्साइटमेंट इस बिजनेस में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड, आपको रिजल्ट लेके आएगा। 8% टेक्निक है और जी सर नमस्कार। अब तक अगर हम पहुंच गए, अगर हमने ये समझ लिया बिजनेस हमें क्यों करना है, अगर हमने ये समझ लिया कि हमें क्या मिल चुका है, हमारा कॉन्फिडेंस, तो सच बता रहे हैं जब आप किसी से मिलते हैं आपके एक्साइटमेंट, जैसे ही आपसे कोई व्यक्ति मिलता है, शुरू के केवल 10 सेकंड के अंदर आदमी आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद ही तय कर लेता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ जुड़ूंगा या नहीं जुड़ूंगा। बाकी तो फिर फॉर्मेलिटी रह जाती है। रियलिटी बता रहा हूं मैं आज आपको। बहुत सारे आज मेरे साथी है जो बोलते हैं सर बस आपसे बात हो गई थी इसलिए जुड़ गया, मैं ना कंपनी को जानता था ना प्रोडक्ट को जानता था। वो बात अलग है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन आपको देख के ज्वाइन किया। ऐसे बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि सर मैं तो बस आपको देख के ज्वाइन कर लिया। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बताओ ईमानदारी साहब? यस गुरुजी बोलते हैं। यस गुरुजी।
तो ये क्या टेक्निक, क्या फाइन ट्यूनिंग, ये तो बस उन लोगों के लिए है तो बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगाते हैं। दिल वालों के लिए कोई टेक्निक नहीं है। जो आदमी दिल से जुड़ता है वो टेक्निक वैक्निक नहीं देखता, वो जुड़ ही जाता है। और हमारा बिजनेस ज्यादातर दिल वालों का ही आप देखते हैं। पर टेक्निक, ये सारी चीजें समझना इसलिए जरूरी है कि हम अपने लोगों को सिखाएं क्या, क्योंकि हम लोग हर इंसान को उसकी आदतों में इतनी जल्दी बदलाव नहीं ला सकते, और जो आदतें बदल लेता है उसका काम चल ही जाता है। टेक्निक इसलिए सिखाई जाती है। तो टेक्निक में क्या है, सबसे पहले गोल। ये सारे काम में हम बड़ा बदलाव क्यों करेंगे, उसमें ये टेक्निक बहुत बड़ा यूज करती है, दैट इज ड्रीम। जब आपका कोई सपना है, बचपन से हर इंसान का सपना होता है, लेकिन उसके पास एक्शन नहीं होता है कि वो करे क्या। तो इस बिजनेस के अंदर आपको एक एक्शन लेना है, और जो आपको क्या करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है। जो एक्शन है ये अगर आप जोड़ देते हैं अपने सपने के साथ तो ये आपका बन जाता है गोल। तो अगर आप एक्शन जोड़ देते हैं तो आपका गोल, गोल यानी कि वो चीज जो आप पाना चाहते हैं वो आपकी जरूर आपको मिलेगी, वो आपका गोल होता है। लोगों के जीवन में गोल पूरे होते हैं, सपने पूरे नहीं होते। आपको दिल्ली जाना है, आपका एक गोल है, तो आप गाड़ी में बैठेंगे, एक्शन लेंगे, टिकट कटाएंगे, आपने एक्शन ले लिया, आप जरूर दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन आप सिर्फ ड्रीम है, एक्शन नहीं ले रहे, आपने टिकट नहीं ली, रिजर्वेशन नहीं कराया, तो क्या आप दिल्ली पहुंचेंगे? नो मालूम। कोई समझ। तो आप जब कब एक्शन लेते हैं, इस बात से ड्रीम पूरा चलता है कि आपका गोल अचीव होगा कि नहीं, और गोल ही है जो पूरा होता है, सपने किसी के पूरे नहीं होते। तो आप जीवन में जो पाना चाहते हैं उसके लिए आप कर क्या रहे हैं, आपका एक्शन क्या है, कब तक पाना चाहते हैं। आपने डेट फाइनल करिए, मुझे कितनी तारीख को रिजर्वेशन कराना है दिल्ली जाना, तो डेट फाइनल करते हैं। तो आप जो सपना अपना पूरा करना चाहते हैं उसकी डेट फाइनल करिए, और उसके बाद उसमें एक्शन लगा दीजिए कि मुझे कितने प्लान करने पड़ेंगे, कितने की टीम बनानी पड़ेगी, कौन सा लेवल करना पड़ेगा, वो आपका गोल बन जाएगा। सिंपल तरीका है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं 6 महीने के हैं, ये आगे पीछे हो गए कुछ, तो ये सारी चीजें आपको पता है। शुरू के 6 महीने के आप गोल बना सकते हैं, फिर उसके बाद 1 से 2 साल के, फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल हो गए। अब ये गोल पूरे कैसे होंगे, इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी लिस्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना दिमाग लगा देते हैं, लिस्ट नहीं बनाते, 2-4 लोगों को कॉल कर लेते सीधा, बोले भाई साहब बिजनेस जुड़ गया हूं, आप भी जुड़ जाओ। 4 लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, मना कर दिया, आदमी नेगेटिव हो जाता है, यार कोई नहीं जुड़ रहा। काम तो करना चाहता हूं पर कोई जुड़ता ही नहीं है। ये वो लोग हैं, ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने आज तक बैठ के कभी अपनी प्रॉपर लिस्ट बनाई ही नहीं, सिस्टम की बात मानी ही नहीं। तो आपको क्या करना है, कम से कम हमें सर ने बताया था कि सर आप, मुझे भी शुरू में कई लोगों ने मना किया, तो मेरा भी मन किया कि अब इस काम को मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन सर ने बोला सर आप लिस्ट तो बनाओ। मैंने 117 लोगों की लिस्ट बनाई थी साथियों, बताते खुशी हो रही। शुरू में 46 लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना हाँ किया कुछ ने, ना किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ लोग मिले और मैं 66 प्लान दिखाते दिखाते 6 ज्वाइनिंग निकली मेरी, और वो 6 ज्वाइनिंग से आज 20,000 की ज्वाइनिंग, 20,000 की टीम बन गई। और बाकी की जो लिस्ट में लोग हैं उन्हें आज तक मैं प्लान दिखा नहीं पाया, कभी उन्हें टाइम नहीं, कभी मुझे टाइम नहीं, मैं इतना बिजी हो गया अपने काम में, टीम के साथ में। तो कम से कम 100 लोगों की जब आप लिस्ट बनाते हैं, 10, 20, 50 लोग मना भी कर देते हैं, तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास 50 लोग और हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरी तैयारी के साथ प्रॉपर लिस्ट बना के, अगर आप तैयारी के साथ में फील्ड में निकले, 100 लोगों को तक पहुंचे, और 100 में से कोई ज्वाइन ना हो, कोई बीमार ना मिले, कोई परेशान ना हो, कोई पैसा ना कमाना चाहता हो, कोई ट्रस्ट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या है कि ना तो हम लिस्ट बनाते हैं, ना लिस्ट बनवाते हैं, ना निकलते हैं। अगर आपने 100 की लिस्ट बनाई, 80 लोग भी आपके साथ नहीं आए, कभी रिस्पॉन्स नहीं किए, पर 20 लोग आपको जरूर मिल जाएंगे। प्रकृति का नियम है कि आपको लॉ ऑफ एवरेज का रिजल्ट मिलेगा, आप बीज डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर उगेंगे। तो जैसे 20 लोग आपको मिल जाते हैं, अच्छे लोग मिलेंगे, 20 लोग जो काम करना चाहेंगे, उन 20 लोगों की फिर 100 लोग, 100 की लिस्ट बनवा दो। आपके पास कितने की लिस्ट आ गई, आप जोड़ दो, 2000 लोगों की। आप 2000 लोगों की लिस्ट पे काम करवाना चालू करो। वो 2000 लोगों की लिस्ट नहीं खत्म करवा पाओगे तो 2000 में से कम 300-400 की टीम बन जाएगी। उन 300-400 लोगों की फिर 100 की लिस्ट बनवा दो, तो बताओ काम चलेगा कि नहीं चलेगा। प्रॉब्लम क्या है कि ना हम खुद करते हैं ना हम करवाते हैं, कभी किसी का काम खत्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट इज द रॉ मटेरियल, मतलब किसी भी फैक्ट्री में कोई अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल होता है, तो उसका उत्पादन होगा। तो रॉ मटेरियल ही नहीं है तो उत्पादन होगा कैसे, और हमारी लिस्ट ही हमारा रॉ मटेरियल है। और हिंदुस्तान में हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, पैदा हुए
जहां रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, 140 करोड़ घूम रहे हैं और रोज कार्रवाई चालू है। आप दिन में प्लान करो, रात में लोग लगे पड़े हैं प्रोडक्शन करने में। साथियों, डेली हर साल हजारों नहीं लाखों शादियां हो रही हैं। जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बताइए मुझे आप। यस महागुरु जी। हर दिन हर साल लाखों बच्चे 18 साल के हो रहे हैं जिन्हें कोई ना कोई रास्ता चाहिए, नौकरी चाहिए, धंधा चाहिए। तो आपको लगातार लिस्ट बनानी है, लिस्ट के बाद फिर लोगों से बातचीत करनी है, प्रोस्पेक्टिंग एंड सस्पेक्टिंग। लोगों से बात करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को लिस्ट बनाने के बाद तुरंत प्लान दिखाना चालू कर देते हैं। ऐसा मत करिए, पहले लोगों से बात करिए, उनकी प्रोस्पेक्टिंग और सस्पेक्टिंग करिए। इसका मतलब क्या होता है, उन लोगों के बारे में जानिए, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, वो आदमी कहां फंसा हुआ तो नहीं है। आदमी कम से कम फ्री तो हम ना करते, प्रोस्पेक्टिंग ना करते, सस्पेक्टिंग, सीधा पहुंच जाते हैं। बोले मिलना है, आदमी बोलता ठीक है आ जाओ 10 मिनट के लिए, वैसे तो बिजी हुआ जाते। बोले भाई साहब बताओ क्या स्कीम है। ऐसे नहीं होता है। आदमी से समझो कि वो क्या कर रहा है, नौकरी कैसी चल रही है। मैं कैसे करता था, मैं पूछता था भाई साहब और क्या कर रहे हैं, बोले नौकरी चल रही है। नौकरी के साथ और क्या कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं बस। तो मैं पूछता था भैया नौकरी में तो आज महंगाई बहुत है, कैसे मैनेज हो पाता है। अरे क्या करें, अब कुछ और है ही नहीं ऑप्शन। बोले अगर आपको नौकरी के साथ कुछ ऐसा मिल जाए जिससे 10-20 हजार महीने आने लगे तो कैसा रहेगा। बोले यार बताओ क्या है। बोले शाम को मिलो बताते। बोले ठीक है, गए शाम को प्लान दिखा दिया। तो कम से कम एक आदमी को पता तो हो आप आ क्यों रहे हैं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। यस महागुरु जी। एक इंसान के अंदर इच्छा तो हो कि भैया ये आ रहा है तो मुझे कुछ ऐसा बताएगा जिससे मुझे 10-20 हजार आएंगे। तो आदमी अगर इस चीज के लिए तैयार है तो ज्वाइन करेगा, उसको बातें समझ में आएंगी। तो सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग बहुत जरूरी है कि सामने वाले की नब्ज क्या है, वो चाहता है क्या है। पूरा प्लान दिखाने का 100 करोड़ किसी को जरूरत नहीं। कस्टमाइज प्लान दिखाइए, कस्टमर की नीड के हिसाब से दिखाया हुआ प्लान को बोलते हैं कस्टमाइज प्लान। सामने वाला बोलता है घर में यार बड़ी परेशानी है, माता जी बीमार है। बोले ठीक है शाम को आता हूँ। सिर्फ प्रोडक्ट पे बात करो, प्रोडक्ट दो। बोले माता जी को प्रोडक्ट दो, इनको आराम मिल जाएगा। और फिर इसी प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करते हैं, यहाँ से पैसे भी आएंगे, वो बाद में बताऊंगा। अभी आप माता जी को प्रोडक्ट दिलवा दो, बहुत अच्छे रिजल्ट है। रिजल्ट के वीडियो दिखाओ, प्रोडक्ट देके आ जाओ। तो जब भी किसी से इन्विटेशन करें, किसी से मिलने का टाइम फिक्स करें, रीच ऑन टाइम, टाइम से फोन है, एक्साइटेड रहे। हमेशा ये सोच के आप किसी से मिले कि हम देने वाले, गिविंग एटीट्यूड रखें। ये ना सोचे कि हमें से लेने वाले। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा आप वही कंपनी में काम करते हैं जिसमें 15 हजार देने पड़ते हैं। मैंने बोलता हूँ नहीं, देने नहीं पड़ते। वो कंपनी में काम करते हैं जिसमें 100 करोड़ हम लेते नहीं है, 15 हजार देते हैं। आपका एटीट्यूड क्या, फॉर्मल ड्रेस में रहे। अगर आप वेन्यू के लिए इन्वाइट करते हैं तो इन्विटेशन कार्ड के साथ में इन्वाइट करें। जब भी किसी से मिलने जाए क्लियर द नाइट करें कि वो व्यक्ति उस दिन जिस दिन आप मिलना चाह रहे हो फ्री है कि नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम ध्यान रखेंगे, इसको डे बाई डे हम अच्छे से समझेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखें, सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग। कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, स्टार्ट वर्क, हमें काम करना चाहिए। तो सोदा प्लान दिखाते रहे, इंडिविजुअल प्लान दिखाएं कॉन्फिडेंस के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में। ग्रुप प्लान दिखा सकते हैं, वेन्यू प्लान दिखा सकते हैं और ऑनलाइन प्लान दिखा सकते हैं। ड्रेस कोड, पैंट शर्ट, टाई, शूज हमारा रहना चाहिए। डिसिप्लिन, टाइम पे बात हो ही गई है। टेस्टिमनी, आप क्या करते थे, क्या वर्क था और आपने यहाँ आके क्या अचीवमेंट लिया, जरूर बताएं लोगों को। एक्साइटेडमेंट रहे, वेन्यू के अंदर यस नो बोले, क्लैपिंग करें। मोबाइल बंद करें जब भी किसी से बात करें। नो प्लान के दौरान मूवमेंट ना करें। और वेन्यू वगैरह में आप हमेशा प्रॉपर एंट्री कराएं, सीटिंग अरेंजमेंट देखें, सारी चीजें करें। उसके बाद आ जाता है फॉलो अप। साथियों, प्लान दिखाना ही हमारा काम खत्म नहीं है, वहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। जब भी कोई व्यक्ति प्लान देखता है, अगर आपने फॉलो अप नहीं किया तो व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं आई। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्लान बहुत दिखा रहा हूं, सिर्फ मेरी रिजल्ट नहीं आते हैं। सर फॉलो अप से रिजल्ट आते हैं। यहां आप देखो कि फॉलो अप से ही रिजल्ट आते हैं। पहला एक बार मिलने से 2% आएंगे, 2 बार मिलने से 3%। ज्यादातर रिजल्ट कब आते हैं, जब एक इंसान से कम आप 4-5 बार मिल लेते हैं, 80% रिजल्ट। और सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं 24 घंटे के अंदर अगर आप मिल लेते हैं तो 90% रिजल्ट आते हैं। तो आप मुझे बताओ, जब मुझे पता है कि 90 नंबर मुझे मिल सकते हैं 24 घंटे के अंदर, तो व्यक्ति से 24 घंटे के अंदर मिल लेना चाहिए या बाद में मिलना चाहिए? 24 घंटे के अंदर। हमें यहीं पे क्या करते हैं, कमी कर जाते हैं, आलस कर जाते हैं, छोड़ देते हैं और बाद में देख लेंगे। तो साथियों, फॉलो करने के लिए आपको क्या है, सवालों के जवाब देने होते हैं। उसके लिए आप एक वीडियो जरूर देखें। फॉलो का मेरा भी आपको वीडियो मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, विशाल यादव AW पे डालेंगे, मेरा चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। और MD सर को सुन सकते हैं, महिपाल सर का वीडियो उसको सुन सकते हैं। हमारे SLPS के बहुत सारे
अमित दुबे सर को सुन सकते हैं, कोई भी वीडियो सुन के तैयारी कर सकते हैं, फॉलोअप कैसे करें, और अपने एजुकेशन को मजबूत करने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं। नेटवर्क इज नेटवर्क, आसान है नेटवर्क मार्केटिंग, और सवाली जवाब, मैजिक ऑफ सिंगिंग, कुछ बुक्स हैं, इनको हमें लगातार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि साथियों हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, लोगों के लिए हम एक लीडर बनने वाले हैं, लोग हमें देख के आगे काम करने वाले हैं, तो हमारे अंदर कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए। तो हमें कैसे बढ़ानी पड़ेगी? हमें मोटा नहीं होना, हमें गोरा नहीं होना है। आप गोरे नहीं है, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोटे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी चीज है ब्रेन, आपका माइंडसेट, आपकी एजुकेशन, आपकी भाषा शैली, इससे हमारा बिजनेस चलता है। तो प्रमोट एवरी फंक्शन एंड टारगेट, तो अभी हमें 10 कदम और 29 तारीख का फंक्शन, एक हर व्यक्ति को जिसको ज्वाइन कराएं उसको प्रमोट करें 29 तारीख के लिए, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट जो हमारा काम है, बी ए टीम प्लेयर, एक टीम भावना के साथ में काम करिए। और साथियों अगर हम ये कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। जब भी आप टीम प्लेयर कैसे करते हैं, एडिफिकेशन, हमेशा अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करिए, प्रमोशन करिए, प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, कंपनी का प्रमोशन करिए। किसी से हम मिलवाए तो अपने अपलाइन के प्रमोशन करके ही मिलवाइए। हमारे सीनियर हैं, आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी इन्होंने बदली है, हजारों की टीम है सर की, और आज बहुत सक्सेसफुल पर्सनैलिटी है। और मैं चाहूंगा कि सर को बताएं, सर भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और सर आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस माइंडेड है, इसलिए हम सर से इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करने आए हैं। तो लोगों का भी सम्मान करें, अपने अपलाइन का भी प्रमोशन करें। तो तैयार हैं? और एक लास्ट बात बता के सेशन को खत्म कर रहा हूं, अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि कुदरत का नियम है, जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा मीठे फल लगते हैं, पत्थर उसी फेंके जाते हैं, उसी फेंके जाते हैं। अच्छा, जानते तो सब हो पर मानते नहीं हो। तो साथियों आप देने वाले हैं, अगर आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग आप पे पत्थर भी फेंक सकते हैं, तैयार रहिएगा। लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बुरा नहीं मानना है। तो थैंक यू वेरी मच, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए। बाकी जो लोग 10 कदम में पहुंच रहे हैं या पहुंच रहे हैं, वो 10 कदम में पहुंचिए, और जो लोग आगरा आ रहे हैं 5 से 7 रिजर्वेशन करा लीजिए। डांगी सर, जितने भी आपके साथी